बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th का जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस यानी कि इसको सरल रेखाएं कहते हैं। तो सरल रेखाएं की ढाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कृपया मैं भरत भूषण पांडे बाल जगत शिक्षण संस्थान से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा वीडियो कैसा लगा लास्ट में आप अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये रेखा की ढाल हमको बताना है, तो कंडीशन क्या है? देखिए, पर रेखा की ढाल का कंडीशन यह बताया है कि जब वह दो बिंदु से होकर गुजरे या उस रेखा पर दो बिंदु दिया रहे। तो मान लीजिए एल एक रेखा है। यह रेखा कैसा भाई? ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सीधी होता है। यह तिरछी गई है रेखा। तो कहता है कि इसका झुकाव जो देखिए बताए थे आपको कि कभी भी झुकाव ही क्या कहलाता है? उसका स्लोप कहलाता है। किसी भी रेखा का स्लोप क्या होता है? उसका झुकाव होता है, जिसको हम tan थीटा के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? तो वह झुकाव क्या बनेगा? एक्स अक्ष के साथ ही एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बनेगा। किस डायरेक्शन में बनेगा? तो यानी कि इसका कोण क्या है? थीटा। यह कोण क्या ले लिए? थीटा। अब यह कोण क्या? न्यून कोण के रूप में। यह अधिक कोण के रूप में भी हो सकता है अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो यानी कि दोनों कंडीशन में हमको बात करना है। या यही जो है रेखा अगर इधर से ना गुजर कर इधर से गुजरे तो ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा। यानी कि देखिए अब यहाँ पर पूरा कि नहीं, दो कोण या अधिक कोण 180 माइनस थीटा। ये तो हम थीटा अगर लेंगे तब 180 माइनस थीटा। अगर इसको थीटा ले लिए तो ये कोण क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। लेकिन अब इसकी बात करें तो एक शब्द के साथ ये क्या बनना? अधिक कोण बनना है। ये क्या बन रहा है? न्यून कोण बनना है। तो कहता क्या है कि अगर न्यून कोण बन रहा है तो हम इस स्थिति पर ही विचार करेंगे। दोनों स्थिति पर विचार करेंगे। पहले न्यून कोण के साथ हम विचार कर रहे हैं इस पर। तो देखिए दो बिंदु है P और Q। ये दो बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या? x1 y1। एक बिंदु Q है जिसका निर्देशांक क्या? x2 और y2। अब अगर मान लीजिए x1 y1 है तो बिंदु P की स्थिति अगर देखा जाए y अक्ष से तो कितना दूरी पर? x1 के दूरी पर है। x अक्ष से कितना दूरी पर है? y1 के दूरी पर। अब यही बिंदु Q की स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम सीधे गुजारते हैं, यहाँ से लाइन एक लंब यहाँ पर डाल देते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं तो सीधी रेखा खींचेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा। ये भी कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? x2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? y2 है। तो ये बिंदु क्या बना? x2 और y2। ये बिंदु क्या बना? x1 और y1। अब देखिए जब ये कोण अगर थीटा बन रहा है तो ये भी कोण क्या बनेगा? थीटा ही बनेगा। कैसे? अब आप पढ़े हुए हैं। देखिए लाइन क्या है? इसको अगर आगे हम बढ़ा दे थोड़ा सा तो देखिए ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर रेखा। क्या है? समांतर रेखा। अब समांतर रेखा तो ई कोण और ई कोण क्या बनेगा? संगत कोण बनेगा। क्या कोण बनेगा? तो संगत कोण बनेगा। तो संगत कोणों के क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो गया। तो अब हमको देखना क्या? ये रेखा देखो P और Q रेखा क्या बना? PQ। अब हमको PQ की ढाल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम PQ की ढाल निकालने जाते हैं तो त्रिभुज QPM में चलते हैं। त्रिभुज QPM में तो QPM में चलेंगे तो tan थीटा की बात करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? देखिए लंब बटा में आधार होता है ना, क्योंकि tan जो होता है लंब और आधार का क्या होता है? अनुपात होता है। तो लंब के रूप में यहाँ पर क्या? QM है और आधार के रूप में क्या है? PM। आधार के रूप में क्या है? PM। तो QM का अगर हम मान निकाल रहे हैं देखिए तो क्या करेंगे? QM की जगह पर QR और माइनस क्या कर सकते हैं? MR। अब PM का अगर हम मान निकाल रहे हैं PM तो क्या करेंगे? PM का मान निकालने के लिए समझिए कि
अब हमारा क्या डिस्टेंस है, अगर इसका हम नामकरण कर दे एस है, यहाँ पर टी कर दे तो टीएम माइनस क्या होगा टीपी, तो क्यू आर देखिए अब यहाँ पर आइए, क्यू से लेकर आर यहाँ से जो डिस्टेंस है किस रूप में, y2 के रूप में, किस रूप में, और एम आर यानी कि देखिए एम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है y1 के रूप में, किस रूप में, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x2 के रूप में, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किस रूप में, x1 के रूप में। तो हमारा क्या आया tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी कि अगर किसी रेखा पर दो बिंदु दिया हो तो यानी चाहे वह रेखा दो बिंदु से होकर गुजरे तो उसकी स्लोप निकालने के लिए हमको फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि उसकी ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी कि हम इसको tan थीटा को हम m के रूप में अगर व्यक्त करें तो m बराबर क्या फॉर्मूला बना y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला बना। नोट टू द पॉइंट।